नमस्कार। वीडियो नंबर 87 मैथ्स अपना चैप्टर रहेगा सर्कल, चैप्टर नंबर 10। इसमें देखिए अपन को एक तो प्रस्तावना, वृत्त के स्पर्शक क्या है और वृत्त पर अगर स्पर्शक दिए हुए हैं तो स्पर्शक की लंबाई ज्ञात करना, स्पर्श बिंदु का केंद्र से दूरी मतलब त्रिज्या ज्ञात करना और जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करना। ये अपने टॉपिक है जो अपन को करना है। इसमें देखो पहले अपन डेफिनेशन से बात करते हैं कि वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त किसी भी समतल में किसी एक निश्चित बिंदु, ये ओ, ये कोई भी एक समतल है। सपोज ये अपना जो पेज है वो एक समतल है और इसमें एक निश्चित बिंदु ओ है। इस बिंदु ओ से एक समान अंतर पर मतलब एक समान दूरी पर आए हुए बिंदुओं का समूह, इस बिंदु से एक समान अंतर पर आए हुए बिंदुओं का समूह, ये इन सभी बिंदुओं को अगर अपन मिला लेते हैं तो जो आकृति बनती है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है कि समतल में किसी निश्चित बिंदु से समान अंतर पर आए हुए बिंदुओं के समूह वृत्त कहलाता है। इसमें निश्चित बिंदु देखो आकृति में ओ है और इस बिंदु ओ से इस रेखा पर जितने भी बिंदु है वो सभी समान अंतर पर है। तो अगर इन बिंदुओं को समूह किया जाए तो जो आकृति बनती है वो कहलाता है वृत्त। इस निश्चित बिंदु से वृत्त तक की दूरी, वृत्त कौन सा है? ये वाला। इस निश्चित बिंदु से इस वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु, जैसे मैं ले रहा हूँ ए, यहाँ पे कोई बिंदु ए है, तो निश्चित बिंदु से वृत्त तक की दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या ओ ए। निश्चित बिंदु से वृत्त तक की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। देखो नंबर 1, निश्चित बिंदु ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। ये जो बिंदु है वृत्त का केंद्र होगा। नंबर 2, वृत्त के केंद्र ओ से वृत्त तक की दूरी ओ ए, वृत्त के केंद्र ओ है और वृत्त तक की दूरी ए, ये वाली ओ ए, या फिर यहाँ से कोई भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, कोई भी ओ से लेके वृत्त तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। व्यास क्या होता है? वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से गुजरता हो। ओके, देखो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है वृत्त का व्यास कहलाता है। ओके, वृत्त की परिधि कौन सी होती है? ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। इस परिधि पर कोई भी दो बिंदु हो उसको मिलाने वाला रेखाखंड जो केंद्र ओ से गुजरना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे इस परिधि पे दो बिंदु ए और बी हैं। ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ये वाला बिंदु ओ से गुजरता है तो ये क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। अगर ओ से नहीं गुजरता है और वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाता है ऐसे, तो वो हो जाएगी वृत्त की जीवा। इस आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि के दो बिंदु ए और बी को मिलाता है और केंद्र ओ से गुजरता है। ओ वृत्त का केंद्र है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी। ओ ए ये भी त्रिज्या है और ओ बी ये भी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का स्पर्शक ये क्या होता है कि समतल में किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त का स्पर्शक कहलाता है। ओके, जैसे ये वृत्त है। ओके, इस वृत्त पर यहाँ पे सपोज कोई एक बिंदु P है। ओके,
इस बिंदु P से इस वृत्त पर एक खींची गई स्पर्श रेखा, ओके, जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है। ये बिंदु समतल में कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु से इस वृत्त पर एक रेखा खींचते हैं और वह रेखा इस वाले वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करे तो PQ इस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ओके, तो ये डायग्राम से क्लियर है और परिभाषा क्या हो जाएगी कि समतल के किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है अथवा करती है, वृत्त का स्पर्शक कहलाता है। ये था अपना वृत्त का परिचय। ओके, इतनी परिभाषाएं और इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।